वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफस्टाइल विद संचयिता। आज का ये जो मेरा ब्लॉग है ये कुकिंग ब्लॉग नहीं है, आज से ट्रैवलिंग ब्लॉग मेरा स्टार्ट हो रहा है। तो वेट मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं घर पर ही हूँ। पिछले साल हम लोग समर वेकेशन में यानी जून के सेकेंड वीक में हम लोग गए थे केरला। तो केरला का ब्लॉग बनाकर हम लोग आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। तो चलो देख लेते हैं केरला का हमारा ट्रिप कैसा था। और उससे पहले आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब तो किया है ना? नहीं किया तो अभी कीजिए। A green planet with rainy climate, birds, trees, fields and view of hills, beauty of nature and beauty of village, and it's called God's own country. Let's explore Kerala, God's own country. हमारा ये ट्रिप स्टार्ट होता है बैंगलोर से। बैंगलोर के बानेश्वरी स्टेशन से हमारा ट्रेन था हमसफर एक्सप्रेस। नेक्स्ट दिन अर्ली मॉर्निंग वी रीच्ड एट एर्नाकुलम ईस्ट स्टेशन। वहाँ पर हमारा ड्राइवर पहले से ही हमारा वेट कर रहा था। देन वी स्टार्टेड फॉर मुन्नार। रास्ते में ये एक ढाबा है, यहाँ पर हम लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए रुके थे। एंड आई वाज ट्राइड द वेरी फेमस केरलियन ब्रेकफास्ट आइटम पुड्डू एंड काडला करी। पुड्डू राइस के फ्लावर से बनाया हुआ जाता है और काडला मीन्स काला चना। आफ्टर हैविंग ब्रेकफास्ट वी स्टार्टेड फॉर आवर जर्नी टूवर्ड्स मुन्नार। रास्ते में हम लोग चेयापरा वाटरफॉल देखे, बट ये एक सीजनल वाटरफॉल है, इसलिए उस टाइम पर वाटर ज़्यादा नहीं था, इसलिए हम लोग नहीं रुके थे। देन हम लोग स्पाइस गार्डन देखने के लिए कुछ देर रुके। सो मेनी हर्बल ट्रीज आर देयर। After purchasing some products from their shop, we started again and reached the famous viewpoint. And just look at the view. Oh my God! We can't resist to click some wonderful pics at that awesome location. And then we started again for Munnar.
This is our resort, Whispering Meadow. Let's see some amazing clips of that wonderful resort. After taking some rest, we went for a relaxing spa. बट वहाँ पर पिक्स लेना अलाउ नहीं था, इसलिए मेरे पास कुछ भी पिक्स नहीं है वहाँ का। बट ये जो हमारा चिपकू कुछ पिक्स है, ये हमने आफ्टर स्पा क्लिक किए थे। का सफर यहाँ पर ही खत्म हो रहा है एंड वी जस्ट केम बैक टू आवर रिजॉर्ट एंड टेक रेस्ट। नेक्स्ट दिन आफ्टर ब्रेकफास्ट हम लोग निकल पड़े साइट सीन के लिए। हमारा फर्स्ट डेस्टिनेशन था एराविकुलम नेशनल पार्क और राजामलाई नेशनल पार्क। It is a 97 km square national park located along with Western Ghats in the Idukki district of Kerala. This park is famous for largest surviving population of Nilgiri thor. मैंने कुछ पिक भी लिया इनके साथ। और बस ऐसे चलते चलते हम लोग पिक पॉइंट पर पहुंच गए and we are just mesmerizing after reached there. The amazing view, clouds, deep rainforest and cherry on the top, rain. Let's enjoy the view. बारिश में हम लोग पूरा भीग गए थे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन था टाटा टी एस्टेट एंड टाटा टी म्यूजियम। It was the most amazing place that I have ever seen. Stretches and stretches of long green tea gardens, clean and fresh air, looked absolutely heavenly. टी गार्डन में हमने बहुत सारे पिक्स लिए। और ये है टाटा टी म्यूजियम, बट यहाँ पर अंदर से पिक लेना अलाउड नहीं था। इसके बाद हम लोग मुन्नार टाउनशिप एरिया में रिटर्न हो गए, बिकॉज वी आर एंशियस टू गेट एक्सपीरियंस ऑफ द फेमस डांस कथकली।
कथकली एक फेमस क्लासिकल इंडियन डांस फॉर्म है and it is a story play genre of art. In this dance form, one distinguished by the elaborately colorful makeup, costumes and face mask. We enjoyed a lot at there. हम लोग इतना एक्साइटेड थे कि टाइम से पहले ही थिएटर में पहुंच गए और हमें ग्रीन रूम में जाने का चांस मिला और मेकअप सीजन जो लगभग 4 घंटे से चल रहा था वो देख पाए। After that, we got another awesome experience, Kalaripayattu, which is simply known as Kalari. ये एक इंडियन मार्शल आर्ट फॉर्म है जो आज के ज़माने में केरला में परफॉर्म किया जाता है। इट इज़ बिलीव्ड टू बी द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग मार्शल आर्ट इन इंडिया। कितनी बेहतरीन तरीके से आर्टिस्ट लोग अपना आर्ट प्रदर्शन कर रहे थे, अपना शौर्य शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे। हम लोग देखकर इंजॉय कर रहे थे और क्लैपिंग के साथ उन लोगों का मनोबल भी बढ़ा रहे थे। शो खत्म होने के बाद कुछ पिक्स लिए हमने मार्शल आर्टिस्ट के साथ एंड आफ्टर द हेक्टिक डे हमारा डे 2 का सफ़र यहीं पर ख़त्म होता है।